हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाइए जो लोग अभी तक नहीं आए हैं। सो गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्लास के कंप्लीट होते ही, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। और देखिए, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे। इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को जो पहली बार आ रहे हैं, यहां पर सब्सक्राइब करना ना भूले और देखिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो गाइस, लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे यहां पे? 25 हमने कर लिए थे। गाइस देखिए, जो लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, और देखिए जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे आना है। और देखिए, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट, यहां पर गाइस देखिए, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट कंप्लीट सिलेबस, यहां पर इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। और यहां पर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीडी, बहुत सारा हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी क्लासेस हमने यहां पर किया है। सो गाइस, इन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा। और साथ में देखिए, माई पेपर 1 सीरीज को जरूर देखिएगा। यहां पर इन पीवाईक्यूज, इन एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करना है। माई ज्योग्राफी सीरीज को भी आप देख सकते हैं। और देखिए, माई पेपर 1 सीरीज को जरूर देखिएगा। यहां पर उन टॉपिक को डिस्कस किया गया है जहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को प्राप्त होता है, जो सार्थक संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, जो टीचर्स होता है, टीचर्स को क्या प्राप्त होता है? आत्मसंतोष, सम्मान, यश या अधिक वेतन? देखिए, बी के साथ जा रहे हैं अधिक बच्चे और कुछ बच्चे सी के साथ जा रहे हैं। जो लोग सी के साथ गए हैं उनका आंसर करेक्ट है। यहां पर टीचर्स को सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को यश प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। संप्रेषण की कुशलता के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पृष्ठ पोषण हेतु, पाठ पूरा करने हेतु, स्वयं के मूल्यांकन हेतु। तो देखिए, यहां पर अधिकतर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ए करेक्ट आंसर है, विभिन्न कौशल हेतु। तो ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से दूरदर्शन के संदर्भ में क्या सत्य है? दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण 25 सितंबर 1960 में हुआ था। शैक्षणिक चैनल ज्ञान दर्शन इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। डीडी किसान चैनल कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करता है और रंगीन प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी। देखिए, यहां पर सभी सरकारी ऑप्शन चुन रहे हैं, डी के साथ जा रहे हैं, लेकिन डी नहीं है। डी आपका आंसर नहीं है। सबसे पहली बात, दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण कब हुआ था? 15 सितंबर 1960 को। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात है ये। और शैक्षणिक ज्ञान दर्शन इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया गया था, ये भी सही है। और डीडी किसान चैनल कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करता है। रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1990 में हुई थी, ये गलत है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका क्या है? सी सटीक आंसर है, ठीक है। सी आपका सटीक आंसर है, सी आपका आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है, कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है शारीरिक बल पर, अभिव्यक्ति पर, या मानसिक आयु पर, या शिक्षण के रूप पर। देखिए क्लास में जब कभी टीचर्स स्टूडेंट्स के बीच संप्रेषण होता है तो वो किस पर निर्भर करता है, मानसिक आयु पर निर्भर करता है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, क्या कह रहे हैं सर, थोड़ा उनको हिजिटेट होते हैं, थोड़ा उनको समझने में बात को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। इसका सटीक आंसर सी है। सरल निम्न स्तरीय तथा ज्ञानात्मक स्तर के विषय का संप्रेषण करने के लिए किस प्रकार की संप्रेषण नीति की आवश्यकता होती है? निर्णय सारणी, सतत रागात्मक, भाषागत और सर्व्यात्मक। अब देखिए यहां पर कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ। लेकिन देखिए यहां पर ना सी है, ना डी है और ना ही ए है। सटीक आंसर है बी, सटीक आंसर है आपका सतत रागात्मक। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। कक्षा में मॉडल रेखाचित्र तथा आरेख का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। सदैव, अधिकांशतः, कभी कभी या कभी नहीं। देखिए कक्षा में जब मॉडल रेखाचित्र आरेख का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावी बनाता है तो सदैव बनाता है। ठीक है, हम यहां पर कभी कभी नहीं होगा। ठीक है, सदैव बनाता है, तो ए आपका सटीक आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कक्षा में शिक्षण के दौरान विधार संचरण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह विषय वस्तु का अच्छा अध्ययन करे, पहले छात्रों को ग्रहण करने हेतु तत्पर करे, छात्रों को डांटकर शांत करे, या छात्रों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाइए। तो देखिए सभी का आंसर सही आ रहा है, यहां पर डी करेक्ट आंसर होगा, छात्रों को संप्रेषण में सहभागी बनाइए, ये इसका सटीक आंसर है। तो आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन को पढ़िए। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है एफएम चैनल की उत्पत्ति, जेड चैनल का समावेश, एम चैनल का समावेश, या स्टार चैनल का समावेश। देखिए हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में जो नवीनतम विकास हुआ है वो एफएम चैनल की उत्पत्ति से हुआ है। ठीक है, तो ए आपका आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन को पढ़िए। एग्जैक्टली आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको लगेगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये लगेगा वहां पर, है ना। और सिंपल के चक्कर में लैंग्वेज आसान होने के कारण आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और रिलेट करना है, उसके बाद ही अपना आंसर देना है। अब देखिए यहां पर कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं। एग्जैक्ट देखिए जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो कब हुआ था, 1947 में। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया 1976 में। गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पुल तो 1956 में, और भारतीय प्रेस परिषद 1966 में। कहां पर है, ए। ठीक है, बी सी डी नहीं है, ए आपका आंसर है यहां पर। ठीक है, ए आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
छोटे ग्रुप में संप्रेषण बड़े ग्रुप से किस प्रकार भिन्न होता है? छोटे ग्रुप में संप्रेषण बड़े ग्रुप से किस प्रकार भिन्न होता है? तो देखिए, छोटा ग्रुप उसमें भाग लेने वालों को आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। छोटे ग्रुप में अंतक्रिया अपेक्षाकृत सीमित होती है और छोटा ग्रुप संदेश पहुंचाने में कम समय लेता है। बड़े ग्रुप में संप्रेषण अपेक्षाकृत बेहतर फीडबैक प्रदान करता है। अब देखिए, डी के साथ अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं डी आपका आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए होगा आपका। छोटा ग्रुप क्या होता है? उसमें भाग लेने वालों को आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। जब कभी भी आप छोटे ग्रुप से डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, तो छोटा ग्रुप बहुत जल्दी आपसे प्रभावित होगा। तो आपका सटीक आंसर क्या है? ए। ए आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक या मिला जुला या सामान्य? ये क्वेश्चन हमने किया है पहले भी, है ना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, सी आंसर दे रहे हैं, लेकिन सी नहीं है। इसका आंसर क्या है? ए, प्रजातांत्रिक होगा। क्या होगा? प्रजातांत्रिक। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है कालांश बिताने में, संप्रेषण करने में, काम बढ़ाने में, शिक्षण को उपयोगी बनाने में। अब देखिए, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं। ना बी है ना ए है। ठीक है, सी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या है आपका? डी। डी आपका करेक्ट आंसर है। शिक्षण को उपयोगी बनाने में प्रौद्योगिकी की सहायता ली जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आपका सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में एजुकेशनल टीवी पहली बार आरंभ किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 1961, 1959, 1968, 1971। देखिए, सभी ने सही आंसर दिया है। यहां पर 1959 में भारत में टीवी पहली बार आरंभ किया गया था। तो बी आपका सटीक आंसर क्या है? बी। पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। कक्षा में छात्र अध्यापकों के बीच संप्रेषण होता है। कैसे संप्रेषण होता है? अधिगम हेतु, परीक्षा हेतु, अस्वस्थ वाद विवाद हेतु या अंतक्रिया हेतु? तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहां पर। डी आंसर है, अंतक्रिया हेतु। डी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम लाभदायक है क्योंकि यह सांसारिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है। यह सूक्ष्म रूपीय जीवन को अवरुद्ध करके दिखा सकता है और उसे टीवी पर प्रस्तुत कर सकता है। यह दर्शकों के एक बड़े समूह को एक ही ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करता है अथवा विभिन्न स्थानों पर रहने वाले दर्शकों को एक साथ देखने की व्यवस्था करता है। या उपरोक्त सभी। अब कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं। और जो बच्चे डी के साथ गए हैं, जो डी के साथ गए हैं, उनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, डी आपका सटीक आंसर है, जिन लोगों ने डी किया है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
शिक्षक का यह दावा कहां तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं? दावा निरर्थक है, दावा सार्थक है, संभवतः या आंशिक रूप से ही दावा सत्य है। देखिए डी नहीं होगा, सी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, आंसर होगा आपका ए। क्या होगा? ए आपका सटीक आंसर होगा। दावा निरर्थक है, ठीक है, ए आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों से संबंधित सिद्धांत है? शिक्षक में छात्रों को समझने की योग्यता, विषय में दक्षता, प्रभावी संप्रेषण कौशल या डी? अब देखिए सभी का आंसर डी आ रहा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है तटस्थ, प्रभुत्व, उदासीनता या बोध? क्या होगा? बोध होगा। क्या होगा? बोध आपका सटीक आंसर होगा, बोध, है ना, डी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, संप्रेषित विषय सामग्री या प्रेरणा एवं रुचि की विस्तृतता? हाँ मामा जी, हेलो मामा जी, मैडम बस बढ़िया मामा जी, मैं तो 5 मिनट में कॉल कर दूं, ठीक है? तो आंसर दीजिए, बताइए। देखिए सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रेरणा एवं रुचि की विस्तृतता, डी। डी कैसे होगा? देखिए कॉल आने से ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं मैं। डी नहीं होगा, मोटिवेशनल इंटरेस्टेड नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा? प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, यानी कि जो जिस मेथड से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ाया जा रहा है ना। अभी आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है? लैपटॉप पे पढ़ाया जा रहा है। और जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं, है ना। तो वो क्या होता है? एक मेथड होता है, शिक्षक तकनीकी होता है। आंसर क्या होगा? बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। CHEER का तात्पर्य है क्या है? चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, चिल्ड्रन फॉर इंजीनियर्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो क्या है आपका आंसर? अब देखिए जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, जो बी के साथ गए उनका आंसर गलत है। आपका सटीक आंसर ए है। क्या है? ए, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। SITE का तात्पर्य है क्या? तात्पर्य है SITE, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, सैटेलाइट, इंस्ट्रक्शन, टेलीविजन, एक्सपेरिमेंट, इंडियन ट्रेड स्टेट या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको बहुत सोच समझ के अपना आंसर चुनना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अधिकतर बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ए आंसर नहीं है। ए आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा, सैटेलाइट, इंस्ट्रक्शनल, टेलीविजन, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बी आपका आंसर है। क्या है? बी।
क्वेश्चन को पढ़िए। किसी भी प्रभावी संप्रेषण प्रणाली में प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया में आवश्यक उपांतरण किया जा सके, अंतर्वस्तु के बारे में और ज्यादा समझा जा सके, प्रेषक अध्यापक के दोषों का पता लगाया जा सके या ग्राहक छात्र के दोषों का पता लगाया जा सके। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए यहां पर डी नहीं होगा। जो बच्चे ए के साथ गए हैं उनका आंसर सही है, बहुत कम बच्चे ए के साथ गए हैं। ठीक है, ए आपका सटीक आंसर ए है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं? निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं? उचित विधियों व मीडिया का चयन, अच्छे मीडिया का उपयोग, शिक्षण अधिगम तथा मीडिया का एकीकरण या छात्रों में सामंजस्य। आंसर आपको यहां से देना है। अब देखिए यहां पर डी के साथ जा रहे हैं, सभी डी के साथ जा रहे हैं, लेकिन डी आपका आंसर नहीं है। अब देखिए यहां पर आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शिक्षण विधियां यानी कि जो टीचिंग जो मेथड है, टीचिंग का जो मेथड है, और मीडिया चयन से संबंधित। हाँ हाँ हेलो, हाँ बोलो। देखिए शिक्षण यानी कि टीचिंग मेथड और मीडिया के चयन से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं? तो उचित मीडिया व मीडिया का चयन बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बोल। जुड़ो भवन के अंदर, जुड़ो भवन। हाँ तो ठीक है, अच्छे मीडिया का उपयोग बिल्कुल सही है, और शिक्षण अधिगम तथा मीडिया का एकीकरण ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों में सामंजस्य ये नहीं होगा। तो आपका सटीक आंसर क्या जा रहा है? ए आपका सही जा रहा है। ए आंसर आपका सटीक है, ए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन सत्य है, लगभग सत्य है, असत्य है, अस्पष्ट है? तो आपका आंसर क्या है? बी एक। जो लोग ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी नहीं होगा। ठीक है, ए आपका सही आंसर ए है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए, और जो यहां पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली यहां पर जहां से मैं अभी क्लास ले रहा हूं यहां पर सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना। तो अभी कंटिन्यू क्लास हम नवंबर में करेंगे, रेगुलर करेंगे, रोज करेंगे क्लास, है ना। निम्न में से किसके अनुसार ध्वनि संकेत में भाषा के अलग अलग अर्थ होते हैं? ध्वनि की छति, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, ध्वनि की आकृति, ये सभी। तो सभी यहां पर सरकारी ऑप्शन सभी ने चुना है, तो आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही, डी आपका आंसर है। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। सो गाइस देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहां से फॉलो जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। सो गाइस आज की क्लास आपकी यहीं तक, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी।